बैक बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि फैसलाबाद में सीपीओ साहबजादा बिलाल उमर ने पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स में जिला अफसरान के साथ क्राइम और ईद उल अजहा की आमद के हवाले से खवातीन और बच्चों के लिए तफरीही मकामात और इबादत गाहों पर सख्त सिक्योरिटी तैनात होगी। पाकपतन में सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783 में 15 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात 22 जून को शुरू होंगी। उर्स इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए सेक्रेटरी औकाफ पंजाब पाकपतन पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अब्दुल हसन शाह। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर का 783वां उर्स मुबारक 25 जुलाई को शुरू होगा। सेक्रेटरी का पंजाब सैयद तैर रजा बुखारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पाकपतन का दौरा किया और इंतजामात चेक किए। पाकपतन की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं और डीपीओ साहिब हैं और कमिश्नर साहिवाल, ये तमाम अपना रोल इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और आने वाले दिनों में उर्स अरेंजमेंट्स के हवाले से वो तमाम उमूर जिनकी अंजाम दही ज़रूरी है उसको मुमकिन बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी जो हिदायत है कि आने वाले ज़ायरीन उनके लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी उसको यकीनी बनाया जाए, तो इस ज़मन में सिक्योरिटी, सफाई, लंगर और हवा और इसके साथ रोशनी, साया, इन तमाम चीज़ों को बतौर ख़ास यकीनी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी का पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक और डीपीओ जुवैद चतड़ के हमरा आला सतही इजलास की सदारत की और इंतजामिया को उर्स के मौका पर मिसाली इंतजामात करने की हदायत भी की। कैमरा टीम के साथ सैयद अब्दुल हसन शाह, ब्यूरो चीफ 5 न्यूज पाकपतन। रुक करेंगे मीरपुर खास का, जहां सीटीडी पुलिस ने खुफिया कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस कलदम तंजीम के सरगर्म कारकुन और सहूलतकारों को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो कलदम तंजीम का सरगर्म कारकुन है। मुलजिम ने बताया कि वो सेंट्रल जेल हैदराबाद में मुलजिम अरबाब भील से मिलने जाता रहा है। मुलजिम अरबाब भी SAR का सहूलतकार और अदालत से सजा याफ्ता है। मुलजिम मीरपुर खास में मुतहरिक और सरगर्म कारकुन और SAR के कारकुनों को पनाह देने के हवाले से मशहूर है और सीटीडी ने मुलजिम को पहले ही गिरफ्तार किया था। मुलजिम मुख्तलिफ केस में सजा याफ्ता जेल में 6 माह कैद भी गुजार चुका है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दिलदार शरका सज्जावल NLC टैंकर पर हमला करने वाले मुलजिमान से मोबाइल पर राबता था। मुलजिम अपने मोबाइल से आपको बताते चले कि मुलजिम अपने मोबाइल से मुल्क के खिलाफ नौजवानों को गुमराह करने और सिंधु देश की मुहिम चलाने में भी मुलविस है। कसूर की मरकजी मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान, ना साफ पानी और ना ही वॉशरूम की सहूलत। रात को लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। व्यापारी जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाने लगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। कसूर बाईपास पर मरकजी मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों के लिए साफ पानी की अदम दस्तयाबी और रात को लाइट्स बंद कर देने पर व्यापारी हजरात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वॉशरूम की सहूलत न होने के बराबर है। दूर दराज से आने वाले व्यापारी जिले इंतजामिया के इंतजामात पर फट पड़े। यहाँ पे पानी जो है वो गंदा है। आप वहाँ पे अभी जाके विजिट करेंगे तो आपको गंदा पानी वहाँ पे नजर आएगा। पानी अगर छोड़ते भी हैं तो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ते हैं, वो कोई साफ पानी होता है, लेकिन उसमें कितने को जानवर पी लेंगे? या वो बंदा अपने लिए भरेगा या जानवरों के लिए पानी भरेगा? कसूर की मवेशी मंडी या प्यास का सहरा, शदीद गर्मी, ऊपर से पानी का नामो निशान तक नहीं। कुर्बानी के जानवर प्यास से बिलबिला रहे हैं और व्यापारियों का पारा 7वें आसमान पर है। कहते हैं इंतजामिया की अदम तवज्जो से लाखों रुपए के जानवर पानी ना मिलने पर बीमार हो रहे हैं। सर हम 3 दिन हो गए अभी कसूर मंडी में आए हुए हैं। यहाँ पे ना पीने का पानी है, ना जानवरों के लिए पानी है, ना लाइट मिल रही है। रात को लाइटें बड़ा तंग किया हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। मवेशी मंडियों में पानी और वाशरूम जैसी सहूलियात मुयस्सर न होने पर दूर दराज से आए व्यापारी हजरात हुकूमत वक्त से शिकवा करते दिखाई देते हैं, जो कि जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज कसूर।
आगे बढ़े और बात करें कि खैरपुर की मार्केटों में ईद उल अजहा की आमद के साथ ही खरीदारों का रश बढ़ गया है। रंग बिरंगे कपड़े, जूते, चूड़ियां और दीगर अशिया ने बाजारों की रौनक को दुबाला कर दिया है। ताहम एक जानिब सूरज की तपिश और दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को शदीद परेशान कर रखा है। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान मांगट की इस रिपोर्ट में। खैरपुर की मरकजी मार्केटों में इन दिनों ईद की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। दुकानों पर चहल पहल बढ़ गई है। खवातीन और बच्चे मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कपड़ों, जूतों, मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल पर खरीदार तो मौजूद हैं, मगर दुकानदार भी महंगाई की वजह से परेशान हैं। देख रहे हैं हमारे पास रश तो चल रहा है माशाल्लाह, दुकानदारी भी चल रही है, मगर क्या है कि पहले की तरह वो अब रश नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो चीज़ जो ना हमें मिलती थी 2000 रुपए की, वो हम चलाते थे 2500 रुपए में। अब हमें वो 2500 रुपए की मिल रही है, हम जो ना 3000 रुपए की चला रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशियां बच्चों के साथ ही मुकम्मल होती हैं और चाहे हालात जैसे भी हों, वो ईद की तैयारियां जरूर करते हैं। अगर सर बहुत सारी महंगाई है, और जब हमको 5-10 सूट लेने थे, अभी मैं 1-2 ले रहा हूँ, और पहले तो 1000-1500 में काम हो जाता था। इस वक्त 3600-4000 का एक सूट बन रहा है। तो गरीब जो भी बन रहा है वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा, बहुत सारी ज्यादा महंगाई है। बच्चों के लिए कपड़े, जूते, चूड़ियां सब लेने आए हैं। महंगाई है, लेकिन ईद की खुशी पर समझौता नहीं कर सकते। हम यहाँ पे परचेजिंग करने आए, शूज लेंगे, कपड़े लेंगे, बच्चों के लिए 10 कपड़े लेंगे, गारमेंट्स वगैरह लेंगे, चूड़ियाँ लेंगे, और ये बच्चों की चप्पलें भी लगी हुई हैं, स्लीपर हैं, वो भी लेंगे। हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं सब। ईद की ये तैयारियां न सिर्फ बाजारों को रोशन कर रही हैं, बल्कि आवाम के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें बिखेर रही हैं। महंगाई होने के बावजूद भी लोग पुरजोश नजर आ रहे हैं और हर कोई ईद उल अजहा को यादगार बनाने में मसरूफ है। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़, खैरपुर। मंडी बहाउद्दीन में छोटे बच्चों के बड़े मुकाबले। निजी स्कूल में इलेक्शन का इनेकाद पर पोलिंग डे पर बच्चों ने इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल करके हेड और डिप्टी हेड के उम्मीदवारों को मुंतखब किया। मंडी बहाउद्दीन में तलबा और तालिबात को पार्लिमानी निज़ाम से आगाही और जौहरी शऊर पैदा करने के लिए निजी स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जिसमें हेड गर्ल, डिप्टी हेड गर्ल और हेड बॉय, डिप्टी हेड बॉय के इलेक्शन मुनक्किद किए गए। इस हवाले से इलेक्शन कैंपेन चलाई गई और वोटर्स को अपने हक में कायल करने के लिए जलसे भी किए गए। पोलिंग डे पर पोलिंग अमला, बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस, वोटों की गिनती और फॉर्म 45 समेत तमाम मराहिल मुकम्मल किए गए। डायरेक्टर मोहम्मद मंशक के बताया गया है कि आज के बच्चे कल मुल्क की बागडोर संभालेंगे। उनको जौहरी अमल के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए ताकि पढ़ी लिखी क़यादत सामने आ सके। उनका कहना था कि तालीम के साथ साथ ऐसी सरगर्मियां बच्चों की एतमाद साजी और किरदार साजी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। फैसलाबाद जिला इंतजामिया ने सिटी एरिया में सिर्फ एक सरकारी मवेशी मंडी कायम की है, जिससे व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। ईद उल अजहा के मौका पर मवेशी मंडियों की सूरत हाल माजी के मुकाबले में खासी मुख्तलिफ नजर आ रही है। शहर में सिर्फ एक सरकारी मवेशी मंडी न्यामुआना के मकाम पर कायम की गई है, जबकि गुज़श्ता बरसों में नाड़वाला बाईपास, धनोला, सत्याना रोड और दीगर इलाकों में भी मवेशी मंडियां लगाई जाती थी। सिर्फ एक मंडी होने की वजह से न सिर्फ दूर दराज से आने वाले व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि फैसलाबाद के मकामी खरीदार भी जानवरों की खरीदारी के लिए परेशान दिखाई देते हैं। के करीब मंडी लगती थी तो वहाँ से जानवर हम ढूंढ लेते थे। जगह जगह छोटे छोटे पॉइंट लगे हुए हैं, तो इस वजह से जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। बहुत मुश्किल है। कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा करने इंशाल्लाह हम कोई ना कोई जानवर ढूंढ लेंगे, जो हमारी किस्मत में होगा हमें मिलेगा। न्यामुआना मंडी में पर्ची फीस, जगह का किराया और दीगर अजाफी अखराजात के बायस अक्सर व्यापारी वहां जाने से गुरेजा हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी सेल पॉइंट्स कायम कर रहे हैं, जिस पर उन्हें जिले इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। किसी ने किसी से कर्जा दिया, किसी ने किसी से लिए, तो चलो हम अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए, तो चाहे वो बच्चों की रोटी कमाने के लिए इधर बहुत ज्यादा बेइज्जत हो रहे हैं, डांगे खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पता नहीं कोई टोपा से आया, कोई गोजरा से आया, कोई शोरकोट से आया, कोई गढ़ महाराजा से आया।
हमारा ये लोगों का मसाइल है सर, देखो इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट बाईपास नाड़वाला पे जैसे पहले फैसलाबाद में होते वैसे ही होना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि हुकूमत को इस मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और उनके लिए मुनासिब और कम लागत वाले मतबादल इंतजामात करने चाहिए। जिले इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली की वजह से कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से व्यापारी और खरीदार दोनों मुश्किलात का शिकार है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। जलालपुर भटिया के शहरियों ने मवेशी मंडी जाने के बजाय कुर्बानी के लिए इलाकाई सतह पर जानवर पालने वालों के घरों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि घर में पलने वाले बछड़े दीगर बछड़ों की निस्बत वजन में ज्यादा और सेहतमंद होते हैं। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जलालपुर भटिया से शाहिद इमरान की रिपोर्ट देखिए। भटिया में एक शहरी ने अपने कैटल फार्म पर ईद कुर्बान के लिए जानवर बड़े लाड प्यार और शौक से पाल रखे हैं। शुएबुल्ला भट्टी मंडियों से छोटे जानवर खरीद कर देसी खुराक के जरिए पालता पोसता है। कैटल फार्म के जानवर दीगर जानवरों की निस्बत खूबसूरत, वजन में ज्यादा और सेहतमंद होते हैं। कुर्बानी के बछड़े दूर दराज मंडियों में फरोख्त करने के साथ साथ कैटल फार्म पर भी फरोख्त हो जाते हैं। 3 साल से हम ये बिजनेस कर रहे हैं जी, और पाकिस्तान की मंडियों से हम ये लेकर आते हैं जानवर, और फिर जब सेल करते हैं पाकिस्तान की मंडियों में हम जाकर सेल करते हैं, और बाकी इस्लामाबाद लाहौर से लोग इधर से आकर भी परचेज कर लेते हैं जी। बाकी हम दीगर शहरियों को भी चाहिए कि ये मुनाफा बख्श कारोबार शुरू करे ताकि सवाब हासिल करने के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सके। कैमरामैन गुलाम हुसैन भुट्टा के साथ शाहिद इमरान, 5 न्यूज़, जलालपुर भटिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। खबर दें कि मुजफ्फरगढ़ में गैरत के नाम पर भाई ने अपनी बहन पर तेज धार आले से हमला किया। बहन के मरने का यकीन होने पर मुलजिम फरार हो गया। पुलिस पहुंची तो लड़की की सांसें चल रही थी। बर वक्त अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बायस लड़की की जान बच गई। खबर दें कि मुजफ्फरगढ़ रोहिला नवाली में सज्जाद नामी शख्स ने गैरत के नाम पर अपनी बहन इकरा बीबी की गर्दन पर तेजधार हाले से हमला करके फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के बर वक्त पहुंचने पर लड़की की जान बच गई। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सज्जाद को अपनी बहन के किरदार पर शोभा था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी के शोबे पर शहरी पर तशद्दुद की वायरल वीडियो का मामला। गुजरावाला सीपीओ मोहम्मद अयाज सलीम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। थाना गखड़ मंडी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई करते हुए तशद्दुद में मुलविस 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान की शनाख्त नफीस और शफीक के नाम से हुई। दोनों आपस में भाई हैं। मुलजिमान ने रिक्शे के पुर्जे चोरी करने के शोबे में अपने खालाजाद नसीम पर तशद्दुद किया। इस मौके पर सीपीओ मोहम्मद अयाज सलीम का कहना है कि ये किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून की हुक्मरानी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। तहसील ऑफिस शोरकोट में वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां एक ही छत के नीचे तमाम महकमों के अफसरान ने अवामी मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन कचहरी में मौजूद हैं। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील ऑफिस शोरकोट में मौजूद हूँ। यहाँ पर आवाम की फलाह बहबूद के लिए अवामी खिदमत के हवाले से एक खुली कचहरी का इनेकाद हर महीने किया जाता है, जिसमें साइलिन की भी एक कसीर तादाद मौजूद होती है। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे बैठ कर वो अहकाम जारी करती हैं। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शाजिया रहमान साहबा मौजूद हैं। जी, आज की खुली कचहरी के हवाले से आप क्या कहेंगे और लोगों को कहाँ तक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज सेकंड डे है हमारा ये अवामी खुली कचहरी का। तो इसका मकसद यही है कि यहाँ पे सारे हमारे अमले के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं। तहसीलदार साहब खुद हैं, गिरदावर मौजूद हैं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर की टीम होती है। तो जिससे भी मुतलका है फौरी तौर पे उसको रिकॉर्ड से चेक करके तो जो भी साइलिन आते हैं उसको मैक्सिमम फैसिलिटेट करना हमारा मकसद है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम कर रहे हैं ताकि लोगों के एक ओपन डोर पॉलिसी के तहत यहाँ पे फौरी तौर पे मसले हल हों।
जी बिल्कुल मैडम साहब का ये कहना है कि ये खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद यही है कि एक छत के नीचे अवाम के मसाइल को हल किया जाता है और यकीनन ऐसी कचहरी से अवाम को फायदा होता है। जी पाकपतन में रेस्क्यू 1122 के जेर एहतमाम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पाकपतन केनाल जमाल चौक के मकाम पर फर्जी मश्क का इनेकाद किया गया। पाकपतन में रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशकों के मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अहमद रजा ने रेस्क्यू 1122 की सैलाब से मुतालिक तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि दीगर लाइन्स डिपार्टमेंट्स हेल्थ, सिविल डिफेंस, सोशल पुलिस, महकमा ज़राअत, सोशल वेलफेयर, महकमा तालीम और लाइफ स्टॉक ने शिरकत की और अपने अपने कैंप इंस्टॉल किए। मेहमान खुसूसी ने तमाम इदारों के कैंपों का फर्दन दौरा किया। रेस्क्यू 1122 की वाटर रेस्क्यू टीम के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की और पानी में डूबते शख्स को बचाने की मुहारत का अमली मुजाहिरा किया। ईद कुर्बा की आमद है, मगर नारोवाल में जानवरों की कीमतें इस कदर ज्यादा हो चुकी हैं कि गाहक महज दाम पूछने तक ही महदूद नजर आते हैं। मजीद देखते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां शहरोज की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान जो करीब आती जा रही है, मवेशियों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। गाहक कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें दुगनी हैं। गुज़िश्ता साल 60-70 हज़ार में मिलने वाला दुम्बा और बकरा इस साल 1 से 1.5 लाख रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि बड़ी कुर्बानी जिनमें गाय और बैल शामिल हैं, कुर्बानी 1.5 लाख से 2 लाख तक मुयस्सर आती थी, इस बार 2.5 से 3 लाख पर जा पहुंची है। इस वक्त नारोवाल मवेशी मंडी में आया हूँ बकरा खरीदने के लिए। पिछले साल की बनिस्बत इस दफ़ा तो बकरियों का रेट बहुत आसमानों पर है। पिछले साल 50,000 का बकरा जो मिलता था, इस दफ़ा वो लाख रुपए का हो गया। जो 75,000 वाला बकरा अब 1.5 लाख का है। महंगाई इस तरह इस दफ़ा इतनी तेज़ है कि आसमान से बातें कर रही है, हमारी पहुंच से तो बहुत दूर है। चलो देखते हैं कि पता नहीं बकरा मिलता है कि नहीं, तो हमारी पहुंच में आ जाए तो हम भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएंगे। मैं इस वक्त नारोवाल की मंडी में हूँ, तो इधर पिछले साल की निस्बत इस वक्त ज़्यादा महंगाई है। जो 50,000 का बकरा है वो 1-1 लाख का बिक रहा है। तो मैं आया हूँ बकरा खरीदने के लिए, देखते हैं कोई पसंद आता है कि नहीं। व्यापारी जानवरों को पालने पोसने पर आने वाले इखराजात का रोना रोते नजर आए, जबकि बेशतर खरीदार महज दाम पूछ कर ही ये जा वो जा होते रहे। शहरियों का कहना है कि जानवरों के रेट सुनकर लगता है कि इस बार सुन्नत इब्राहिमी की तकमील मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। कैमरामैन टीम के हमरा मियां शहरोज, 5 न्यूज नारोवाल। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए 5 न्यूज। खबर देंगे कपास के काश्तकारों को जदीद ज़राई मालूमात और हुकूमती सब्सिडी से मुतालिक शऊर देने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से सादिकाबाद के इलाके अली मर्दान में एक रोज़ा किसान मीटिंग का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ज़राई माहिरीन ने किसानों को मौसमी असरात, कीड़ों से बचाव और किसान कार्ड की सहूलत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक तलहा अकमल। सादिकाबाद के इलाके अली मर्दान में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के काश्तकारों के लिए एक रोजा किसान मीटिंग का इनआद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत रहीम यार खान मसूद सलीम थे। इनका कहना था कपास की काश्त मुकम्मल हो चुकी है, अब हमने भरपूर पैदावार पर तवज्जो देनी है। महकमा ज़राअत जो है वो कपास की बेहतर पैदावार के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स कर रहा है, जिसमें मेगा गैदरिंग, स्मार्ट गैदरिंग, फील्ड डे। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सईद अहमद सोलंगी ने किसानों को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा किसान कार्ड और इसके जरिए हासिल होने वाली खाद और बीज पर सब्सिडी के मुतालिक भी तफसीलात फराहम की।
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक तो मॉडल फार्म बना रही है जिस पर 50,000 रुपये फ़ी ज़िम्मेदार को वो मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके अलावा वो मुख्तलिफ किस्म के चीज़ प्लो दे रही है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से 1,20,000 रुपये सब्सिडी पर दिए जाएंगे। सीनियर ज़राअत ऑफिसर आसिफ अमीन ने फसलों को मौसमी असरात और नुकसानदेह कीड़ों से महफूज रखने से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम की। किसानों ने इस प्रोग्राम को नहायत मुफीद करार दिया। मशवरे दिते ने कपाह दे बारे च भी, बीजें दे बारे च भी, खादें दे बारे च भी, उन्हें दे आबपाशी दे मुतल्लिक भी। किसानों को जदीद ज़राअत से हमाहंग करना वक्त की अहम जरूरत है। कैमरा टीम के साथ मलिक तलहा अकमल, 5 न्यूज़ सादिकाबाद। पाकपतन में जिला इंतजामिया ने आलाइशों को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए शॉपर बैग्स तकसीम करने की मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने खुद शॉपर तकसीम किए और नाकिस बैग की फराहमी पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को वार्निंग जारी की है। ईद उल अज़हा करीब आते ही पाकपतन में जिला इंतजामिया ने सफाई सुथराई के इंतजाम को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को माहौल दोस्त तरीके से तल्फ करने के लिए शहरियों पर खुसूसी प्लास्टिक बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। बैग्स की क्वालिटी चेक करते हुए डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने नाकिस मयार पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और निजी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फौरी बेहतरी की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आलाइशें खुली जगहों या नालियों में फेंकने के बजाय फराहम करदा बैग्स में रखकर मुकर्ररा पॉइंट्स पर रखी जाएं। डीसी पाकपतन ने वाजे किया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सफाई में गफलत या आलाइशें गलत तरीके से ठिकाने लगाने पर दफा 144 नाफिज की गई है और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में कामयाब होने वाले सदर अली रजा चन्ना और उनकी टीम को डिप्टी मेयर शहीद बेनजीराबाद चौधरी मुबशिर अराइन मुबारकबाद देने पहुंच गए। खबर दें कि नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में कामयाब होने वाले प्रोग्रेसिव पैनल के सदर अली रजा चन्ना और उनकी टीम को डिप्टी मेयर शहीद बेनजीराबाद चौधरी मुबशिर अराइन और दीगर मुबारकबाद देने कोर्ट पहुंच गए, जहां पर कामयाब होने वाले प्रोग्रेसिव पैनल के जिम्मेदारान सदर अली रजा चन्ना, नायब सदर अमीर अली ब्रोही, जनरल सेक्रेटरी साइन बख्श जरदारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जमील अहमद, लाइब्रेरी सेक्रेटरी तनवीर अहमद खासकली। आपको बताते चलें कि ट्रेजी हाजी खान जमाली और दीगर कामयाब होने वालों को सिंध का रिवायती तोहफा सिंधी अजरक पहनाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एडवोकेट नईम अहमद मंगी और दीगर वकला भी मौजूद थे। मीरपुर खास में नारा केनाल की टेल आबादकार एसोसिएशन का मीरपुर खास में प्रेस क्लब के सामने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ धरना। एहतजाजी धरने में बड़ी तादाद में काश्तकारों और मजदूरों ने शिरकत की। इस मौके पर टेल के आबादकारों का कहना था कि हमारी जमीन बंजर होती जा रही है, ज़राई पानी आखिरी हिस्से तक नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से फसलों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। आबादकारों का कहना था कि नारा केनाल में 15,000 क्यूसेक पानी चल रहा है, जबकि जमड़ाव नहर में भी 10,000 क्यूसेक पानी मौजूद है, मगर अफसोस काश्तकारों को पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। महकमा इरिगेशन के अफसरान और एहलकार भारी रिश्वत के एवज पानी की फरोख्त में मुलविस हैं और काश्तकारों और बदहाली का शिकार हैं। आबादकारों का कहना था कि महकमा इरिगेशन जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करेगा, हमारा एहतजाजी धरना जारी रहेगा। ओकाड़ा के थाना कैंट के हुदूद 52-3R में मवेशियों के व्यापारी पर 6 अफराद का तशद्दुद, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। मुल्जिमान व्यापारी शहजाद को उठाकर गांव से बाहर ले गए। मुल्जिमान ने शहजाद के सर के बाल, मूछें मूंद दी हैं और चेहरे पर कालक मल दी, जबकि इसके पास मौजूद 3,80,000 रुपए छीन लिए। मुल्जिमान तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने शहजाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना है कि मुल्जिमान से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुतासरा शख्स को इंसाफ फरहम किया जाएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए 5 न्यूज़।
खबर दें कि हाफिजाबाद में जिले इंतजामिया रेस्क्यू 1122 की दरिया चन्नाब में मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए मशक़ें मुख्तलिफ महकमों के कैंप्स कायम। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रेस्क्यू 112, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, म्यूनसिपल कमेटी और सिविल डिफेंस समेत मुख्तलिफ इदारों ने कैंप लगाकर अपनी तैयारियां पेश की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने मशकों का मुआयना किया और हिफाजती इक़दामात, मशीनरी, अद्वियात और दीगर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मानसून और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट रहें ताकि आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अदनान नवाज ने बताया कि तमाम हिफाजती सामान, कश्तियां, लाइफ जैकेट्स और तिब्बी इमदाद का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में डूबे अफराद को बचाने और तिब्बी इमदाद फराहम करने की अमली मशक़ें भी की। दादू में महकमा तालीम के 15 मुलाजमीन की जाली भर्तियों का मामला। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने तहकीकात का दायरा मजीद बढ़ा दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट कराची ने DO दाऊद को लेटर जारी किया है जिसमें महकमा तालीम दादू के 15 मुलाजमीन को 5 जून तक बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई है। लेटर के मुताबिक मुतालिका अकाउंट ऑफिसर मुलाजमीन की सर्विस बुक समेत रिकॉर्ड पेश करे। डायरेक्टर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सिंध के मुताबिक मुलाजमीन के बयान रिकॉर्ड होने के बाद तहकीकात को मुकम्मल किया जाएगा। पेशावर में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की ईद उल अज़हा हिफाजती मुहिम शुरू कर दी गई। PIA हुकाम का कहना है कि बादशाह खान एयरपोर्ट और एतराफ की आबादियों में ईद के मौके पर सफाई का ख्याल रखें, जानवरों की बाक़ियात को बर वक्त टिकाने लगाया जाए, आलाइशों को खुले आसमान तले ना रखें। हुकाम का कहना है कि जानवरों की बाक़ियात बर वक्त टिकाने ना लगाने से परिंदों की तादाद में इजाफा हो जाता है। परिंदे हवाई जहाज के सफर में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। परिंदों की तादाद में इजाफे से कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है, तो दूसरी जानिब महफूज हवाई सफर और जानवरों की बाक़ियात के हवाले से शहर भर में बैनर्स आवेजा कर दिए गए। हुकाम ने बताया कि सूबाई हुकूमत और इंतजामिया समेत दीगर महकमों के साथ सेफ एयरपोर्ट के लिए आगाही मुहिम शुरू की गई है। मौसर इकदामात से हवाई अड्डे के एतराफ परिंदों के खतरात को कम करने में मदद देगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीमें मवेशी मंडियों और शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पंपलेट भी तकसीम कर रही है। सादकाबाद में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। माछी गोट में 62 अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। घात लगाए बैठे मुलजिमान ने पसंद की शादी करने वाले नौजवान और उसके साथी को डंडों से तशद्दुद का निशाना बना डाला और तारिक और उसके साथी सादिक पर तशद्दुद की वीडियो चैनल 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक तारिक और मोहम्मद सादिक माछी गोट मिल में काम पर जा रहे थे। मुलजिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान में गुलाम नबी, अकबर, सचला, नवाज और इकबाल शामिल हैं। पुलिस ने मुतासरा शख्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गंबट में 8 रोज कबल फहीम शेख के घर के अंदर होने वाले धमाके में 9 अफराद शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें से 5 अफराद अस्पताल में चल बसे। धमाके के तमाम जख्मी गम्स अस्पताल में जेर इलाज थे। जाँ बहक होने वालों में फहीम शेख, रुबाब, शयान, फरहाना और एक खातून शामिल हैं। अफसोसनाक वाकया गंबट के गुलशन मोहल्ला में पेश आया था। कुछ रोज कबल फहीम शेख के घर के अंदर UPS से मुबैना धमाके की इत्तला मिली थी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक वाकया गैस लीकेज की वजह से पेश आया। वाकये के दीगर जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से